नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को उदाहरण के रूप में मैं लेकर के आया हूं। आप सभी जानते हैं कि जब से एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें इंटरेस्ट इस टॉपिक को जोड़ दिया गया है। इंटरेस्ट के अंतर्गत आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दो चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। नेट फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत कठिन आने की संभावना कम है, लेकिन एक साधारण कठिनाई स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आज के वीडियो में मैं दो उदाहरण आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, अंत तक देखें। निश्चित ही आप साधारण ब्याज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकेंगे। सबसे पहले मैं सूत्रों को बताऊँगा, सूत्र याद रहेंगे। देखिए, साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सब सूत्र पर ही आते हैं। सूत्र आपको याद रहेगा तो आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम सूत्रों को देखते हैं। सबसे पहले देखें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है क्या? तो आप देखें, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है और एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारा जो धन है, मूलधन है, वह हम बैंक में अपने अकाउंट में जा रहे हैं जमा करने, फिक्स करने, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये हम ब्याज पर जमा करते हैं। तो ये जो 10,000 है वह हमारा मूलधन होगा, और यदि यह कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक दर पर हम इसको जमा कर रहे हैं, यह जो हमारा धन है, मूलधन है 10,000 रुपये, अगर उससे हम 5% वार्षिक दर पर जमा कर रहे हैं, वह जमा करने का जो समय वह 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ब्याज क्या है? ब्याज मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि हमारा मूलधन 10,000 रुपये है और हम उसको 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं, तो उस पर जो भी हमको ब्याज मिलेगा वह क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज में जो हमारा दर होता है वह हर साल के लिए निश्चित होता है। चलिए आइए, ये तो रहा हम साधारण ब्याज क्या है। नेक्स्ट है साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, अब हम लोग उन सूत्रों को देखते हैं। तो देखें, सबसे पहला जो सूत्र है वह है आपका साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। P हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, T समय है और R रेट है, दर है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। यदि आप इस एक सूत्र को याद रखते हैं, इससे भी आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको लगा सकते हैं। लेकिन इसी सूत्र से हम, जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यदि साधारण ब्याज पूछा जाएगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन पूछ लिया जाए, समय दिया हो और दर दिया हो, तब मूलधन का सूत्र क्या होगा? तो उस कंडीशन में जब आपको साधारण ब्याज मालूम हो, समय मालूम हो और दर मालूम हो और मूलधन ज्ञात करना है, तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, पहले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जितने भी हमारे डेटा हैं उनका पक्षांतर आपको करना होगा। लेकिन
यदि यह सूत्र याद है तो आप तुरंत इस सूत्र में आप सारे डेटा को रखेंगे, सारे आंकड़ों को रखेंगे और तुरंत आप अपना जो प्रश्न में पूछा गया है जो मूलधन ज्ञात करना है उसे आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो मूलधन का सूत्र है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। यहाँ से आप देखें, अगर हमें यह मूलधन ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, यह जो 100 है इसे यहाँ से इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, 100 यहाँ पर भाग दे रहा है तो इधर आके क्या होगा, यहाँ के गुणा हो जाएगा। और ये समय और दर क्या है, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो इधर आकर के भाग दे देंगे, तो वही यहाँ पर हो जा रहा है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ठीक ऐसे ही यदि समय पूछा जा रहा है और प्रश्न में साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन दिया हो और दर दिया हो, तब आप समय निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समय बराबर है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। और ठीक ऐसे ही दर निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यह सूत्र है। इन सूत्रों को आपको याद रखना है। इन सूत्रों को यदि आप याद रखेंगे तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। सभी न याद रहें, लेकिन यह जो हमारा पहला सूत्र है अगर यह भी याद रहेगा इतना सा, तो भी आप आसानी से सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक सूत्र और है यहाँ पर, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आपसे यदि पूछा जाता है कि मिश्र धन क्या होगा, तो आपको क्या करना हो, प्रश्न में मूलधन दिया होगा, ब्याज ज्ञात कर लेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो ये सभी सूत्र हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। बहुत ही आसान सूत्र है, आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्नों पर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे जितने भी सूत्र हैं वह सब आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रुपये 1700 की राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ साधारण ब्याज पूछा जा रहा है कि यदि 1700 रुपये को 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए रखा जाता है तो 5 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज होगा वह कितना प्राप्त होगा। ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस है हमारा 1065, 1088, 1105 और 1128। क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लें कि इस प्रश्न में क्या क्या आंकड़े हमारे पास हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, पहले हम उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखें मूलधन। मूलधन हमारे पास ये है 1700 रुपये। 1700 जो है वह क्या है, मूलधन है, तो लिख लेंगे मूलधन बराबर 1700 दिया हुआ है। फिर समय, समय देखिए 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन 1700, समय 5 वर्ष, ठीक है, 5 ईयर। और दर, रेट, यह 13% दिया हुआ है। निकालना क्या है, आपको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इस सूत्र में आप सभी डेटा को रख देंगे और रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। देखिए जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र में हम मूलधन, समय, दर, ये जो भी हमारे आंकड़े हैं उनको यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए मूलधन की जगह हमने लिख दिया 1700 गुणे 5 गुणे 13 बटे 100। देखिए 100 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा 17 बार में, तो बचेगा क्या, 17 गुणे 5 गुणे 13, ठीक है। 17 इंटू 5 इंटू 13। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1105, 1105, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप देखें कौन सा उत्तर सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, सूत्र पर आधारित होता है। सबसे पहले आप देख लें कि जो आपकी
आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या क्या तथ्य है, पहले उनको आप एक जगह एकत्रित कर लें। जैसे इस प्रश्न में मूलधन, समय और दर तीनों दिया हुआ है, आपने इसको नोट कर लिया। फिर ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र है उस सूत्र को आप लिखेंगे और जो भी आंकड़े हैं उन सबको सूत्र में रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लगाएंगे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें, सब सूत्र पर ही आधारित है, सूत्र याद रहेगा, आसानी से लगा लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कितने समय में रुपए 5000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 1200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कितने समय में, समय ज्ञात करना है आपको। कितने समय में 5000 रुपया यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से रखा जाता है तो उसका ब्याज 1200 प्राप्त होगा। इस प्रश्न में आपसे समय पूछा जा रहा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, कितने वर्षों में। तो देखें, हम लोग इसको लगाते हैं, प्रश्न को लगाते हैं तो हमें ज्ञात होगा कि कितने वर्ष में 5000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 हो जाएगा। सबसे पहले देखें प्रश्न में क्या क्या है। मूलधन 5000 दिया हुआ है, दर 6% है, समय हमको ज्ञात करना है और साधारण ब्याज 1200 रुपये दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, समय का सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, इससे हम लगाएंगे। अगर यह सूत्र आपको याद नहीं रहता है तो सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का जो सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, पी हमारा प्रिंसिपल, टी टाइम और आर रेट, इससे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए पी आपका है 5000, अगर इससे हम लगाएं तो यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए 5000 गुणे समय नहीं मालूम है तो इसको टी ही हम मान लेते हैं, टी ही रहने देते हैं, और रेट दिया हुआ है 6% बटे 100, ये हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट यह दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा बराबर 1200। बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 5000 गुणे टी गुणे 6/100 बराबर 1200, यही है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 5000 गुणे टी गुणे 6/100 बराबर 1200। अब देखिए यह जो 100 है यहाँ से इधर लाएंगे तो ये यहाँ करके गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, और ये जो 5000 है यह 5000 यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, इधर गुणा कर रहा है, पक्षांतर होगा तो यहाँ आकर के भाग देगा, और 6 जो यहाँ पर गुणा हो रहा है यहाँ भी आएगा तो वह इधर भाग देगा। अब इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए 100 को हमने ट्रांसफ़र करके यहाँ लेते आया, 5000 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, 6 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, तो बचा क्या, केवल टी बचा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखें यह 0 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 200, और ये 0 यहाँ से कट जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4%, ये उत्तर हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, आपको अगर समय का सूत्र याद रहेगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, तो आसानी से देखिए यहाँ पर जब आप सबको पक्षांतर कर दिए तो यही आपके सामने आया। देखिए यहाँ पर यह क्या है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और ये दर। ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यह जो हमारा सूत्र है अब हम
सूत्र से प्रश्न को लगाते हैं और सूत्र में जो भी आंकड़े हैं उनको हम रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा 1200 है, लिख लिया 1200 गुणे 100 बटे मूलधन 5000 है, ये 5000 लिख लिया और दर की जगह ये 6% दर। ठीक है, अब देखें ये हमारा इससे भाग दे दें तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 0, फिर 1 0 यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर अब हम भाग दे दें तो 6 से अगर भाग देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 20 बार में, है ना, 120। और 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 ईयर, 4 वर्ष में। ठीक है, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है यह हमारा सही है कि 4 वर्ष में 5000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ठीक ऐसे ही यदि किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है मूलधन ज्ञात करिए, वहाँ पर ब्याज दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, आपसे मूलधन पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पर मूलधन का जो सूत्र है उस सूत्र को लगाएंगे और प्रश्न का उत्तर आप ज्ञात कर लेंगे। या आपसे दर पूछा जाएगा और प्रश्न में मूलधन, ब्याज और समय दिया रहेगा, तो आप दर का जो सूत्र है उस सूत्र में सभी आंकड़ों को रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे। एक प्रश्न और है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है वह है ₹3000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन क्या होगा, 3450, 3480, 3520 और 3550। कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको देखना है। तो देखें, घबराने की आवश्यकता नहीं, यहाँ मिश्र धन पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए भाई क्या क्या है, आंकड़े हमारे पास क्या क्या हैं, पहले हम वो देख लें। मूलधन है 3000, देखिए मूलधन 3000 रुपये है। फिर समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। फिर दर 8%, ये हमने देख लिया। देखिए मूलधन, समय और दर, जो हमारा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसमें ये साधारण ब्याज, यहाँ देखिए साधारण ब्याज नहीं दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। और यह जो आएगा उसको जब हम इस मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो आइए इस सूत्र में जो हम रखते हैं, देखिए मूलधन 3000 गुणे समय 2 गुणे दर 8/100। अब इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 2 गुणे 8 बराबर कितना हो गया, 6। यहाँ गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा। ये क्या है, साधारण ब्याज है। ब्याज हमें पता चल गया। अब हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन का सूत्र क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन 3000 प्लस ब्याज 480, जोड़ दिया टोटल कितना आ जाएगा, 3480, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, एक ये प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज से संबंधित जो भी प्रश्न हैं बहुत कठिन नहीं है, इसी प्रकार के प्रश्न हैं, ऐसे ही आएंगे। डेटा आप देखेंगे प्रश्न में जो जो आंकड़े हैं उनको आप एकत्रित कर लीजिए और देखिए क्या चीज़ नहीं है, जो नहीं है उसे आप ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र आप जो है प्रयोग करें और आसानी से आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। और मान लेते हैं सारे सूत्र आपको याद नहीं है तो भी केवल यह एक सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो इस सूत्र से भी आप सभी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आप ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सूत्रों को याद कर लेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, वो भी साधारण ब्याज से ही संबंधित होगा। ठीक है,
तब तक आप अपना अभ्यास करते रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद।